हम बात कर रहे हैं काले धन के कुबेर की। जी हां, कानपुर के समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन के ठिकानों से अवैध खजाना निकलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरवाजे को आयरन कटर से काटा गया तो वहीं बाथरूम की दीवार तोड़कर देखा गया। किचन के अलमारियों को भी खंगाला गया। कई आटे और चावल के बोरी में नोटों की गड्डियां मिली तो कहीं ड्रम के अंदर देर रात तक तलाश अभियान चलती रही। जीएसटी इंटेलिजेंस ने घर से ही पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि कारण बिल्कुल साफ था। पीयूष जैन ने जीएसटी इंटेलिजेंस के उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए जो कुछ भी उनसे पूछा गया। अधिकारियों को नहीं समझा पाए कि कानपुर के घर से मिले 170 करोड़ रुपए के पीछे का रहस्य क्या है। कन्नौज के घर से मिले 10 करोड़ की कमाई आखिर कहां से हुई थी। घर के तहखाने में मिले बोरी में सोने और चांदी के गहनों का सच क्या है। करोड़ों की संपत्ति के टैक्स क्यों नहीं भर रहे थे। पीयूष जैन ने इन सभी सवालों का जवाब नहीं दिया और जांच एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पीयूष जैन की बेनामी संपत्ति है, जिसके बारे में माकूल जवाब अभी भी जांच एजेंसियों को नहीं दे पाए। बस समझ लीजिए, समाजवादी इत्र बेचने वाले पीयूष जैन ने कुबेर को अपने तहखाने में ही कैद कर लिया है। इत्र तो बस एक कारोबार है। जितनी कंपनियां पीयूष जैन ने बनाई थी वो सभी चल नहीं रही थी बल्कि दौड़ रही थी। और क्या क्या है पीयूष जैन के पास, चलिए आपको बताते हैं। कन्नौज में कई पेट्रोल पंप हैं तो कई कोल्ड स्टोरेज भी हैं। कन्नौज में करोड़ों का पुश्तैनी मकान और इस मकान में अब तक 10 करोड़ के नोट मिल चुके हैं। पूरा घर रुपए की रोशनी से गुलजार था। नोटों को गिनने के लिए बैंक से मशीनें मंगवानी पड़ी। कानपुर में इत्र की फैक्ट्री है। कानपुर के जूही इलाके में करोड़ों का मकान है और ये वही मकान है जहां से 177 करोड़ का कैश मिला है। मुंबई में भी घर है, ऑफिस और शोरूम है। पीयूष जैन के पास तकरीबन एक नहीं, दो नहीं बल्कि 40 कंपनियां हैं। 2 कंपनियां तो मिडिल ईस्ट में भी हैं। कई दिनों से इनकम टैक्स और जीएसटी विजिलेंस की टीम इन्हीं दुर्लभ खजानों की तलाश में जुट चुकी है। कानपुर के रसूखदार के घर से इत्र की खुशबूदार नोटों की गिनती जारी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जांच एजेंसियां यहां तक पहुंची तो कैसे। गुजरात वाले कानपुर और कन्नौज में कैसे पहुंचे। पीयूष जैन सिर्फ कारोबारी ही नहीं है, सियासत भी करते हैं। बस क्या था, बीजेपी के पास जब इत्र की खुशबू पहुंची तो एकदम हमलावर हो गए और नतीजा इत्र की खुशबू बदबू में तब्दील हो गई। जांच एजेंसियां जुट चुकी हैं सारी परतों को खोलने में। कैसे अवैध कारोबार के जरिए नोटों का महल खड़ा कर दिया। अब जांच के बाद ही इन सभी राज से पर्दा उठेगा। ये तो सिर्फ एक अंश मात्र है और न जाने इस तहखाने में कितने खजाने होंगे।